क्या आम आदमी पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर में बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का विकल्प हो सकती है? क्या दिल्ली और पंजाब में आम आदमी की जो जीत है वो जम्मू कश्मीर में जो है असर दिखा पाएगी या नहीं दिखा पाएगी? क्या जो लोग हैं वो आम आदमी की पार्टी को जो है वो उसकी पॉलिसी को अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे? क्या आम आदमी पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर में भी एक फ्यूचर है? ये सब जो है वो अभी असमंजस के सवाल है। ये कब जो है हकीकत बनेगी, ये जो है आइंदा आने वाला वक्त ही बताएगा जब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे। लेकिन इस वक्त जो आम आदमी पार्टी है वो एंथुजियास्टिक है पंजाब की जीत के साथ और जम्मू कश्मीर में इसके काफ़ी असरात दिखाई दे रहे हैं। तो इस वक्त महराज मलिक जो है वो हमारे साथ है, जो कि डीडीसी कारा हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के एक रुकन हैं और यहाँ पर जो चिनाब बेल्ट के हैं वहाँ के इंचार्ज हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें और जम्मू की बात करें, जम्मू जो है वो 3 रीजन्स में डिवाइडेड है। एक जम्मू है जिसमें कुटवा, सांबा, उधमपुर और जम्मू आता है। दूसरा पीर पंजाल है जिसमें राजौरी, पुंछ आता है। और उसके बाद जो है वो चिनाब बेल्ट आता है जिसमें किश्तवाड़, डोडा, रामबन और रियासी के कुछ एरियाज आते हैं। तो हमारे साथ महराज मलिक के बात करने के लिए महराज साहब, क्या आम आदमी पार्टी जो है पंजाब जैसे और दिल्ली जैसा करिश्मा जम्मू कश्मीर में दिखा सकती है? देखिए, ये पार्टी को करिश्मा नहीं करना है, करिश्मा तो आम आदमी को करना पड़ेगा। उसको अगर अपनी हालत की फिक्र होगी तो तब जाकर जो है पार्टी भी उभरेगी। ये आम आदमी पार्टी की जीत नहीं होगी। आम आदमी पार्टी को सत्ता में नहीं लाना है बल्कि खुद को जो है इक़्तिदार में लाना है। एक आम आदमी को मौका मिला है, यहाँ इक़्तिदार पार्टी को नहीं मिलेगा, यहाँ इक़्तिदार आम आदमी को मिलेगा। और ये चीज़ तय है, ये होना भी तय है, क्योंकि 2013 और 14 में जब पार्टी दिल्ली के अंदर काम करी थी और 7 साल में जो 8 साल में उन्होंने काम किया वो देश और दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ है। और उसी पर जो है चलने का काम पंजाब के लोगों ने किया। और जब पंजाब का आम आदमी समझ गया तो उसने जब बदलाव किया, उसने जब सत्ता खुद संभाली, तो आपने देखा फैसला जो है 4 दिन के अंदर अंदर जो है कैजुअल लेबरर्स जिनको आज तक नहीं परमानेंट किया, तो बिना पूछे जो है उन लोगों को परमानेंट कर दिया। बिजली का बहरान था, बिजली की कीमतों में इजाफा था, बिल हमारे यहाँ इतने आते थे, उनको भी माफ़ करने की कोशिश हो रही है। अभी तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा क्योंकि 5-6 दिन से मैं भी बिजी हूँ। मुझे लगता है कि इन 5-6 दिनों में आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े फैसले ले लिए होंगे। तो कहने का मतलब ये है, आम आदमी जो है, आम आदमी सरकार खुद बनाए, खुद अपने लिए फैसले करे। वरना कुछ लोग हैं जो ठेकेदार हैं, तो ठेकेदारी सियासत के अंदर बंद होनी चाहिए। धर्म की राजनीति हमें नहीं चाहिए। अगर आप देखेंगे कि विकल्प आम आदमी पार्टी नहीं है या टक्कर देने का काम आम आदमी पार्टी नहीं करेगी। अगर जम्मू कश्मीर में कोई टक्कर इन लोगों को देगा तो वो आम आदमी देगा। नहीं, टक्कर देगी यहाँ AIIM बनेगी जिस तरह से AIIM ने और जो कांग्रेस पार्टी ने यूपी में किया। क्या वो आम आदमी पार्टी इधर करेगी या वाकई आप जीत के लिए जा रहे हैं? देखिए, ये कोई ऐसी बात नहीं है। अब मुझे बताइए कि कांग्रेस ये है, कांग्रेस वो है या NC वो है? आप बोलेंगे यहाँ मार्केट के अंदर 10 दुकानें हैं और कितनी किस्म के लोग हैं, या एक एक घर के जो 2 लोग हैं उन्होंने एक दुकान, एक ने यहाँ पे दुकान डाली है, दूसरे ने वहाँ पे डाली। फिर तो किश्तवाड़ के अंदर 2-4 दुकानें ही होनी चाहिए या एक एक आइटम हर एक दुकानदार के पास होनी चाहिए। जब एक लड़का केएस है तो दूसरा लड़का जो है, आप क्या चाहते हो वो चपरासी बने, वो ज़मींदार बने? देखिए, ये इनकी पॉलिसी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आम आदमी और हिंदू मुस्लिम की जहाँ तक बात है, जैसे आपने AMI का नाम लिया या वोट काटने की बात की, देखिए पहले बीजेपी के लोग ये सोचते थे कि महराज मलिक जो है मुस्लिम्स का वोट काटेगा। ये आज की बात नहीं। जब मैं इलेक्शन में था तब भी मुझे ये कहा जाता था ये बीजेपी का एजेंट है। लेकिन जब वोट देने की बात आई तो बीजेपी को जो सपोर्ट कांग्रेस ने किया, आपने देखा कि मुसलमानों को जो है PDP ने मुस्लिम के नाम पर वोट लिया और भाजपा के साथ गठबंधन किया। देखिए, इन चीज़ों से हटकर हम इंसानियत की बात करते हैं, हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। हम तो पंजाब के अंदर भी किसी का कुछ नहीं कर पाए, हम तो आम आदमी को रोज़गार दे रहे हैं। अगर यहाँ पर भी आम आदमी एक हो जाए, गरीब एक हो जाए, हिंदू मुस्लिम एक बार खुद को वोट करना कौन सा गुनाह है? आम आदमी खुद को वोट करे ना। हिंदू केजरीवाल भी है, मुस्लिम किस मुस्लिम की आप बात कर रहे हैं? मतलब क्या केजरीवाल भी जिस तरह से भारत माता की जय नारा और यहाँ जय श्री राम का नारा लेकर जम्मू कश्मीर में नारे की बात नहीं है। जिसको ये लोकतंत्र देश है, ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ आज़ादी सबको है। इस कानून ने, इस मुल्क ने हमें आज़ादी दी है, खाने की, पीने की, जीने की। जो आप करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन कुछ ताकतें ऐसी हैं जो इस कानून को जो है रौंदना चाहती हैं, जो गरीब को उसका हक भी छीनना चाहते हैं और उससे
दिए गए जो हुकूक है आइन के अंदर उसे भी छीनना चाहती है। उसी कानून को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी खड़ी रही है। अब देखिए, आप ये बोल रहे हैं जय श्री राम, वो ये कोई मुद्दा नहीं है और इससे देश तरक्की नहीं करता। आपने अभी कानून की बात की। एनसी की स्पोक्स पर्सन है सारा हयात खान, उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू किया है आज की आम आदमी पार्टी है जो जम्मू कश्मीर में लोगों का विकल्प नहीं हो सकती है, क्योंकि आपने 370 और 3500 के को तोड़ने के वक्त जो है गवर्नमेंट की सपोर्ट। देखिए केजरीवाल, जिस बेसिस के खिलाफ आप बात कर रहे हैं उनकी सपोर्ट आपने की। सुनिए बात सुनिए मेरी, 370 की सपोर्ट करना वो इसलिए भी था क्योंकि मोदी का नारा था 370 की वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रही है। एक वजह ये भी हो सकती है, मैं तो नहीं जानता हूँ, उसका जवाब अरविंद केजरीवाल जी भी देगा। लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर एक अलग था। 370 में शेख खानदान का बहुत बड़ा अहम रोल है। 27 साल ये इक़्तिदार में रहे तो 370 को क्यों नहीं बचा पाए, या 370 इक़्तिदार में था तो तब आज़ाद क्यों नहीं करा पाए। अब जब पीडीपी मुस्लिम एक जमात थी तो वो भाजपा के साथ जुड़कर 370 को ख़त्म कर रही है, और आप मुसलमानों का जवाब मुझसे पूछ रहे हैं। ये जवाब उन्हीं से पूछिए। ये खानदान जो फारूक खानदान है, शेख खानदान है, उनसे पूछिए ना। लेकिन वो तो अंदर भी रहे ना। देखिए, मैं किसी के सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। मेरी ज़िंदगी आज है, मैं जो देख रहा हूँ मैं उसका अजाला करने के लिए आया हूँ। उन सवालों के जवाब वही लोग देंगे जिनकी ये करतूतें। मैं इसलिए कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ा क्योंकि उनके किए करतूतों का जो है मैं वो जवाब नहीं दे सकता हूँ। आप एक काम किया था, अरविंद केजरीवाल ने 370 पर वोट डाला, जी आप कह रहे हैं ना। जी बिल्कुल। वो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं। एनसी आपको पूछ नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, पब्लिक है या पार्टी है, एक काम हमने किया तो उसका सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं क्योंकि वो दिल्ली के सरकार ने वो काम किया था वोट डालने का। और आप मुझे बता दो इन पर कितने सवाल हैं एनसी के लोगों पर। हमें तो इक़्तिदार में 7 साल भी नहीं हुए और इतने सवाल और इतना बहरान, और इनके जो इनके नाम पर कत्ल गारत हुई है, इन्होंने जो कातिलाना यहाँ खून बहाया है, उन खूनों का जवाब इनसे कौन लेगा। तो आप जो है वो इस वक्त देखिए, आप उस एरिया से इस वक्त बिलोंग करते हैं जिसको गुलाम नबी आज़ाद का जो है वो स्ट्रॉन्ग टर्फ माना जाता है। क्या आपको लगता है कि आप आज़ाद के मुकाबले में कहीं खड़े हैं? देखिए, आज़ाद की बात नहीं, आज़ाद की एक अपनी सोच है, वो एक आज़ाद इंसान है। हर इंसान का अपना एक हुनर है, अपना एक टैलेंट है। कौन किस नज़रिए से, जो आज़ाद साहब देख रहे हैं मैं उस नज़रिए से नहीं देख रहा हूँ। जो आज़ाद साहब ने किया वो उनका एक वक्त था, उन्होंने अपना एक कैरियर ख़त्म कर दिया। अब महराज एक सोच रख रहा है कि मुझे लोगों को इस वक्त क्या ज़रूरत है। हम नए दौर के लोग हैं। आप देखिएगा कि इस वक्त का जो बूढ़ा है वो मोबाइल चलाने से कतराता है। वो आपको 4G या ये एंड्रॉयड फ़ोन नहीं चला सकता है, चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा हो। लेकिन आज का जो बच्चा है 2 साल का है, मोबाइल चला रहा है। देखिए, वो सियासत पुरानी होगी, नए दौर की नई सियासत लोग चाहते हैं। वो एक वक्त था, उन्होंने काम जैसे किया वैसे उन लोगों की ज़रूरत थी। तो क्या आपको लगता है आज आपके हिसाब से आज़ाद आज इर्रेलेवेंट है? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, फिलहाल तो है, क्योंकि जो हालात देश के अंदर हैं उनका तो असर उन पर भी जाता है। क्योंकि अगर उन्होंने वक्त पे अच्छा किया होता तो हालात शायद ये नहीं होते। तो आपको क्या लगता है, आपकी पार्टी का क्या पर्सपेक्टिव? देखिए, हमारा एक ही है कि आम आदमी को हक दिया जाए जीने का, उसको अधिकार दिया जाए। उसे यहाँ इस दुनिया के अंदर जो वक्त मिला है उसे यहाँ पसीना बहाकर या कुछ कुचल कर जो है उसकी ज़िंदगी हम इस दुनिया की नहीं देख सकते। हम उसको जीने का हक देना चाहते हैं, ज़रूरियात की चीज़ें उस तक पहुँचाने का काम करना चाहते हैं। बिजली की बात है, तालीम, उसका बच्चा भी पढ़ना चाहता है, लेकिन गरीबी इतना उसको मजबूर कर रही है कि वो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहा। उसके लिए हम स्कूल बनाएंगे। गरीब का बच्चा भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है, MP बन सकता है। अगर मोदी चाय बेचकर गुंडागर्दी करके हिंदुस्तान का PM बन सकता है। हमारे बच्चों में भी वो टैलेंट है, लेकिन उसके लिए उनको स्कोप नहीं है। और वो चीज़ें हम उन बच्चों को मुहैया करवाएंगे। उनके घरों में जब बिजली जाएगी, उनके जो इलाके के अंदर पानी जाएगा। हमारे यहाँ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ बच्चे क्या, औरत क्या, जवान क्या, सब जो है पूरे दिन जो है पानी ढोने का काम करते हैं आज की डेट में भी। तो उन चीज़ों की जब उनकी भरपाई होगी, उन लोगों को वो चीज़ें मिलेंगी। हमारे यहाँ एक आदमी गरीब कमा कमा कर हर घर के अंदर एक बीमार हो ही जाता है महीने के अंदर या साल के अंदर। ये एक दुनिया का दस्तूर है, हर घर में चाहे अमीर है गरीब है बीमार होता है। लेकिन यहाँ अस्पतालों में आ जाओ, एक टेस्ट कराने के लिए पता नहीं कितने हज़ार रुपए लगते हैं। और हमारे यहाँ दिल्ली के अंदर हर टेस्ट फ्री है। गवर्नमेंट अस्पताल में जितना खर्च आता है मुफ्त आता है। नहीं, लेकिन यहाँ पर भी है ना वो 5 लाख तक के गोल्डन कार्ड पे मुफ्त इलाज है। यानी वो तो आपसे बेहतर कौन दिखा सकता है। कभी जाइएगा, जिस आदमी को 5 लाख का इलाज होगा। हम तो मोदी कार्ड को ना ही दिल्ली में रखा है
और ना ही पंजाब के अंदर रखेंगे। हम ये कह रहे हैं कि जो भी जितना भी इलाज जिसको ज़रूरत पड़ेगी, हम सबका सब पैसा वो दे रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराए या प्राइवेट में कराए। देखिए ये चीज़ें आप नहीं समझ सकते हो। डेवलपमेंट की बात कीजिए, लोगों को एक होने की बात कीजिए। हम यहाँ फिरका वाराना कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते हैं या हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने की बात। रोज़गार चाहिए, मंदिर और मस्जिद को छोड़ दीजिए, फिलहाल लोगों को जीने का हक दे दीजिए। एक कहावत है, अगर गद्दा गाय से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या। हमने देखा कि पंजाब में आपकी जो है वो सरकार आई, लेकिन चंद दिन पहले जो है वो चंडीगढ़ जो है वो आपसे छीन लिया गया। क्या आपको लगता है कि बीजेपी के साथ दोस्ती किए बगैर और उनको साथ रखे बगैर जो है वो आप यहाँ आ पाएंगे? आम आदमी जिस दिन आम आदमी से दोस्ती करेगा ना, ये गधे घोड़े खच्चर ये सब खत्म हो जाएंगे, ये सिर्फ जानवर रहेंगे। आज जो है जानवरों को इक़्तिदार मिला है, इसलिए आप कह रहे हैं घोड़े और गधे की बात कर रहे हैं। ये गधे ही हट जाएंगे। नहीं बस ये है ही जो चंडीगढ़ मेरी बात सुने, जिस दिन आम आदमी खुद को समझ जाएगा ना, अभी मैंने भाई साहब से बात की, 10 आदमी को खाना खिलाने वाला नेता नहीं हो सकता है, वो कोई लीडर नहीं हो सकता है। 10 आदमियों को समझाने वाला, हक और बातिल की पहचान कराने वाला, मैं उसे लीडर मानता हूँ। और ये गधे और घोड़े जो है इनकी सरकार है। गाय और मंदिर की बात कराने वाले, मस्जिद और बुरके की बात करने वाले, 3 तलाक से तरक्की करने वाले, ये बेवकूफ़ लोग नहीं और क्या है। नहीं, लेकिन लोग तो वोट दे रहे हैं ना उनको इन इश्यूज पर। वही तो मैं कह रहा हूँ, तो देखा ना खाना खिलाना, वही तो मैं कह रहा हूँ। मैं तो वही मिसाल दे रहा हूँ, मैं तो लोगों को समझाने की बात कह रहा हूँ। 10 लोगों को खाना खिलाना बहादुरी नहीं है, 10 लोगों को सही रास्ते पर चलाना वो सियासत है। और ये लोग जो है खाना खिला रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है लोगों में कहाँ पर कमी है कि जो हमने देखा यूपी में भी जो है वो इतना पहले जो है वो रिपोर्ट्स आ रही थी, एंटी इनकम्बेंसी है, वो चीज़ हुई, ये चीज़ हुई। हम जो है वो देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में भी रोज़ करप्शन की बातें आ रही है, लेकिन फिर भी लोग वोट दे रहे हैं। तो लोग इसलिए वोट दे रहे हैं, देखिए लोग इसलिए वोट दे रहे हैं, वही मैंने कहा ना, धर्म की राजनीति हो रही है। ये योगी ने कहा था यहाँ जब चुनाव हो रहे थे यूपी के अंदर, तो उन्होंने एक बात कही थी जिस पर लोगों ने भी बड़े सवाल उठाए थे, 80 और 20 की बात की थी। वही मैं बात कर रहा हूँ, ये 70 और 10 की लड़ाई है। ये देश जो है वो 70 और 10 पे चल रहा है और उन्हीं की लड़ाई है, वो बात वही करेंगे। हमें इस पर नहीं जाना है, मज़हब की राजनीति नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग जो है इस देश पर कब्जा करना चाहते हैं, हम उन लोगों को रोकना चाहते हैं, लोगों को जीने का हक दिलाना चाहते हैं। तो ये हिंदू और मुस्लिम की राजनीति में जो है कुछ लोग जो है कुछ ज़्यादा ही ऊपर जा रहे हैं, जो नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं इसमें बहस में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन एक वक्त आएगा अगर लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे, ये 70 और 10 की राजनीति हो रही है और इन 10 लोगों को रोकना सबका फर्ज बनता है, क्योंकि इससे जो है 90% लोग परेशान। अरविंद केजरीवाल को जो पिछले दिनों जो है ना एंटी नेशनल भी करार दिया गया, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर है वो एक मिलिटेंसी हिट स्टेट है, जहां पर जो हमारे पड़ोसी है उनका भी काफ़ी फैक्टर है। तो अरविंद केजरीवाल को जो है उनके साथ भी जोड़ा गया, तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि अब वो जो है वो मैं ये कह रहा हूँ, सियासत यही तो मीडिया का काम है। आप कभी दिखाए हैं, कभी किसी स्कूल में गए हैं, किसी स्कूल की हालत आपने दिखाई है? यही तो बात है, कौन आतंकवादी है, कौन क्या है, आप स्कूल दिखाइए ना, आप अस्पताल दिखाइए। दिखा रहे थे ना तो बताओ ना, बीजेपी वही चर्चा में परीक्षा दिखा रहे थे ना, तो वही चीजें दिखाओ ना। कौन आतंकवादी है वो बाद में तय करेंगे ना। जब किसी के पास हथियार होगा, कोई किसी गरीब को मारेगा, वो काम तो तब देखा जाएगा ना। अभी हम क्या सब आतंकवादी हैं? हम मुसलमान हैं, यहाँ टोपियां पहन के दाढ़ी डाले हुए हैं, फिर तो ये चाचा अफगानी हो गया आपकी नज़र, आप तालिबानी हैं। ये बात नहीं है। देखिए तब की तब सोचेंगे कौन क्या है, वो अलग बात है। हमने कल स्कूल दिखाए ना पीएम। बीजेपी का काम क्या है? चर्चा के जो परीक्षा में है ना, कुछ ऐसे स्कूल है जहाँ अभी भी बिजली नहीं थी, तो इसलिए वहाँ हम दिखा नहीं पाए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ सेंटर। तो आप फिलहाल इतनी बात दिखा दीजिए कि पावर प्रोजेक्ट यहाँ पर है, यहाँ के लोगों को बिजली 2 घंटे की मिलती है, और यहाँ के लोगों को वादा भी किया था एक जमाने में, यहाँ पावर प्रोजेक्ट बनाएंगे, मुफ्त देंगे। आप वो चीज मोदी को क्यों नहीं बताएंगे? नहीं, लेकिन वो सुनील शर्मा हम देंगे ना, जो पूरे नहीं हुए। आपके यहाँ पावर प्रोजेक्ट है ना, हम पूरे जम्मू कश्मीर को मुफ्त दे रहे हैं। आपको आप यहाँ तो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में तो मिलना तय है, ये तो प्रायोरिटी पे है, लेकिन हम इसके अलावा पूरे जम्मू कश्मीर को मुफ्त देने की। अगर आप मुफ्त की लोगों को आदत करेंगे, क्योंकि हम तो हमेशा जो है वो कश को लेकर तो दिल्ली जाते हैं ना, तो रिसोर्सेज कहाँ से? मुझे लगता है ये वाला मीडिया भी जो है मोदी भक्तों ने खरीद लिया। नहीं
मेरा सवाल का जवाब आप दे दीजिए ना। हम क्योंकि हम दिल्ली हम दिल्ली कशकोल लेकर जाते हैं ना। देखिए अगर आप मुफ्त की लोगों को आदत करोगे तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, सरकार कहाँ से चले। फिर आप एक काम कर लीजिए, फिर पढ़ाई जो है सिर्फ इसलिए कीजिए कि लोगों के काम आ जाए। फिर आप ये जो मीडिया का काम कर रहे हैं, फिर पैसा क्यों कमा रहे हैं? इसका मतलब आप फ्री में पैसा कमाना चाहते हैं। मेरे बोल सुनेंगे लोग, देखेंगे, आपको इससे इनकम। देखो सुनिए, ये भी बैठे, फिर आप भी तोड़ा बोरी और बेलचा उठाइए ना। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। तो रोजगार दे रहे हैं ये जो तालीम हासिल कर, बेरोजगार कितने हैं, कहाँ से? और ये क्या करें? वो तो मैं मान रहा हूँ कि बेरोजगार जिस माँ बाप एक मिनट, आप फिर आप बीजेपी की भाषा, मैं बीजेपी की भाषा नहीं, आपको मैं वो चीज एनसी की भाषा, आप मुझे वो बोल रहे हैं, मैं आपको वो बोल रहा हूँ जो लोगों की जरूरत है। आप वो सुनिए, जो लोग भी आपको दिखा, आप फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, आप लोगों की बात कीजिए। मैं लोगों को जो नौकरियां जरूरत है नहीं, ना, मैं क्या ये आम आदमी पार्टी दे पाएगी? 100% हमने दिया। दिल्ली के अंदर हमने 30 लाख जो है कर दी। सुनिए, पंजाब में हमने जो है आते आपने 30,000 को रेगुलर, वो मैं मान रहा हूं। नहीं, 30,000 नौकरियां भी एक महीने के अंदर अंदर, लेकिन यहाँ पर करोड़ों की नौकरियों की हम देंगे ना। तो क्या प्राइवेट सेक्टर जो है वो क्या आप लाएंगे इधर पर? नहीं, वो जरूरी नहीं है, उसके लिए हमारी सरकार है, हमारी दिल्ली तक बात होगी, वो वाले फैसले हम नहीं कर जैसे मैंने आप जो जम्मू कश्मीर की सरकार है वो आज तक देखिए फिलहाल दिल्ली पे डिपेंड रही है। एक चीज में सिंपल आपको छोटी और मोटी बात बताऊंगा, आपको सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आम आदमी कमाता है खाने के लिए, आम आदमी कमाता है घर के लिए, आम आदमी कमाता है पानी के लिए, बिजली के लिए और अपने बच्चों की तालीम के लिए। बस ये दुनिया का एक दस्तूर है, ये जिंदगी जीने का एक जरूरी तरीका है। हम गरीब को उसके बच्चे की तालीम के लिए स्कूल बेहतर दे रहे हैं, वर्ल्ड क्लास का स्कूल बनाकर दे रहे हैं दिल्ली के अंदर। सुनना मेरी बात और उसके बाद बात करना। बेहतर स्कूल दे रहे हैं जहां उसके बच्चे को फीस नहीं लगती है, उसके बाप की कमाई का पैसा वहां पर नहीं लग रहा है, उसको हम सरकार की तरफ से दे रहे हैं क्योंकि उन्हीं का पैसा है। दूसरी बात, कमा कर हमें ज़मीनें बेच कर अपने घर में किसी मरीज़ का जो है इलाज करना पड़ता है जिसमें लाखों खर्च हो जाता है। वो दिल्ली की सरकार हमारे यहाँ मुफ्त दे रही है। चाहे हमारे टेस्ट हों, MRI हों, पता नहीं कितने टेस्ट हैं, वो सब के सब दिल्ली के अंदर फ्री हो रहे हैं। उसके बाद राशन जो है मुफ्त और होम डिलीवरी करने का। देखिए एक बहुत जरूरी चीज है। देखिए मैं वही कर, बिजली जो है, बिजली का बहरान यहाँ एक आम आदमी से पूछे। एक तो हमें यहाँ शाम का जिस वक्त खाना होता है तो हमारे यहाँ लाइट नहीं होती, हमारे यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है। सुनिए मेरी बात, ना ही हम बिजली से जो है रोजगार ले रहे हैं, हमारे यहाँ उतना वो वैक्यूम नहीं है या उतनी कोई मशीनरी नहीं है जो हम बिजली से रोजगार ले सके और शाम के वक्त फिर खाना अगर अंधेरे में भी खाता तो हमारे यहाँ बिजली का इस्तेमाल सिर्फ शाम के वक्त होता है खाने के लिए और बच्चों के पढ़ने के लिए। वो चीज़ भी, उससे भी हम महरूम हैं। कहने का मतलब है दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिल रही है और मुफ्त मिल रही है, पानी लोगों को मुफ्त मिल रहा है। अब जो वहाँ का आदमी है उसे सिर्फ अपने कपड़ों की फिक्र करनी है और अगर अपने कपड़े भी ना कमा पाए, वो सरकार अगर ये चीज़ें दे रही है तो उसको कमाने की ज़रूरत या सड़क पर आने की क्या ज़रूरत है? बीजेपी जो है वो गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं, आप दिल्ली की मॉडल की बात कर रहे हैं। हम अगर जम्मू कश्मीर के मॉडल की बात करें तो जम्मू कश्मीर का जो मॉडल है वो एक डिफरेंट मॉडल है, क्योंकि यहाँ पर जो हम फिर उसी सियासत पर आते हैं कि जो जम्मू और कश्मीर जो है वो एक, ये बोलिए ना, कश्मीर में मुस्लिम है, जम्मू में आम आदमी पार्टी जो है इस गैप को किस तरह से, ये गैप नहीं है। बिजली यहाँ पर नहीं, आप मानते हैं? नहीं, वो मैं मानता हूँ। स्कूल यहाँ पर नहीं है, हम मानते हैं, बिल्कुल। आप यहाँ अस्पताल नहीं है, ये फेलियर है गवर्नमेंट का। और जिस मोदी गवर्नमेंट की आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं बोलता हूँ कि उसका फेलियर, ये उसका भी नहीं है, ये उसका भी है। सुनिए किस का, ये कांग्रेस का भी है, ये NC का भी है, क्योंकि स्कूलों की हालत उन्होंने बदली। उनके घर जब नहीं टूटे, उनके घरों को जब आग नहीं लगी है, तो बीजेपी ने 7 सालों में काम सुनिए, वो तो उनसे गए गुजरे हैं ना। वो तो मैंने मोदी को बता दिया, नहर अभी तक वो निकाल नहीं पाया। सुनील शर्मा वोट किस मुंह से मांगेगा? यही तो लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। जो मोदी हिंदुस्तान का झूठा है, उन्होंने तो पार्टी की सीट जो है वो की ना। हम डिलिमिटेशन पे बात आते हैं। आपको क्या लगता है? आज देखो ये सियासत, ये तुम्हारी और सुनिए ये NC और तुम्हारी सोच और कांग्रेस की सोच कहती है कि हिंदू जहां है वहां बीजेपी जीतेगा। इसी हिंदू ने, देश के हिंदू ने 70 साल कांग्रेस को वोट दिया। आप ये कैसे बोल रहे हैं? किसी को बदलाव की ओर लाया। जब मोदी ने 15 लाख की बात की, कोई भी पागल हो सकता है। अगर आपको मैं 10,000 दूं, मेरे साथ भले साथ चलने को तैयार हो जाओगे। ये कौन सी बात कर रहे हो? मोदी ने जब इन लोगों को बताया मैं 15 लाख दूंगा तो हिंदू क्या मुसलमान भी पागल हो जाता। वही बात है, आप बदलाव आएगा तो आपको क्या लगता है हिंदू जो है किसी को भी वोट देगा? इसका मतलब ये नहीं जो हिंदू बीजेपी को वोट देगा, कोई असर नहीं करेगा। वो फैक्टर नहीं है। सुनिए मेरी बात,
ये अपनी मर्जी से डिलिमिटेशन करे, मैंने तब भी बोला था, अब भी बोल रहा हूँ। ये हदबंदी कैसे करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वोट जो है आम आदमी अपनी मर्जी से देगा, वो किसी को भी दे सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद है बीजेपी को नहीं देगा। तो आप जो आज नौजवान जो है, बीजेपी को नहीं देगा। लास्ट सवाल मेरा ये है कि जो नौजवान आज ड्रग्स में मुब्तला है उनके लिए क्या मैसेज देंगे, क्योंकि लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। ये तो मैं चीज है, चाहूंगा ये कि- जवानों को मैं एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए ये एक सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडा है। मैंने अपनी तकरीर में भी कहा, मैं मार्केट से आ रहा था तो जवानों को लग रहा था कोई जवान है, वो बात अगर वो समझदार होंगे तो मेरी बात को समझ जाएंगे। पढ़े लिखे हैं, बाप की कमाई पे खा रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, उन लोगों को भी समझाने का काम कौन करेगा? ये नेताओं का काम था, लेकिन ड्रग्स नहीं, आप ही तो नेता, तभी तो मैंने ये सवाल आपको वही पूछा मैं ना। कह रहा हूँ ना, तो आप क्योंकि आप खुद को बीजेपी यूथ के आइकॉन लोग बोल रहे हैं। शराब का काम शरेआम करते हैं। सुने मेरी बात, बीजेपी के लोग शराब बांटते हैं, जब उनकी रैलियां होती हैं तो वो नशे को नहीं रोक सकती हैं। कांग्रेस के लोग जवानों को जो है नारे लगाती है या कुछ भी करती है, हम जो है नशा सबसे ज्यादा पंजाब के अंदर है। और आप देखेंगे 5 साल के अंदर नशे पंजाब। हाँ, उड़ता पंजाब अगर आया, आपने देखा भी आज है। उड़ता किश्तवाड़ डोडा भी है। हाँ, लेकिन उसको रोकने के लिए आम आदमी पार्टी की, देखिए इसको रोकने के लिए जवानों को समझाने सियासत में आना चाहिए। देखिए मैं भी जवान था, मैं भी अभी अगर यहाँ नहीं होता तो कहीं और होता, किसी गली में पड़ा होता, किसी नाले में पड़ा। जवानों ने मुस्तकबिल को संवारना है, जवानों के हाथ में डोर है, उनको खींचनी है। ये जो हमारे बूढ़े लोग हैं, सियाने लोग हैं, वो भी अपने बच्चों को जो है सियासत की ओर ले जाएं, क्योंकि रोजगार मिलना है नहीं, जवान परेशानी में मुब्तला है, मैं इस बात को समझता हूँ। लेकिन जवान को है जो अपने बारे में खुद समझना होगा, खुद अपना मुस्तकबिल देखना होगा। उसको ये फिक्र नहीं करनी कि सरकार कब नौकरियां लाएगी, कब मैं नौकर हो जाऊंगा। उसके लिए जो है पॉलिसी खुद फ्रेम करनी होगी। अगर उसको आज मुश्किल है, हो सकता है उसकी कल की डेट में उसके बच्चों को भी मुश्किल होगी। तो उसको अपना मुस्तकबिल भी बेहतर बनाना है और अपने आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल। शुक्रिया महराज हमसे बात करने के लिए। महराज मलिक का ये मानना है कि जो डिलिमिटेशन है वो कोई भी असरात जो है वो इलेक्शन पर नहीं डालेगी, चाहे बीजेपी जिस तरह की भी डिलिमिटेशन करे, वो जो है वो इस मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे और लोग जो है वो आम आदमी पार्टी को ही वोट देंगे। अब ये वक्त बताएगा और ये आइंदा आने वाले इलेक्शन ही बताएंगे कि आम आदमी पार्टी जो है वो अपने एजेंडा में कितना कामयाब होती है और ये किस तरह का रोल जो है वो जम्मू कश्मीर में आइंदा निभाएंगे। आप सबका देखने के लिए और सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।